अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। और हमने पीएचपी के 16 लेक्चर कर दिए हैं आज। और सॉरी, कल हमने 16 लेक्चर कर लिए थे। आज हम अपने 17वें लेक्चर के तरफ चलेंगे। और 17वें लेक्चर के तरफ चलने से पहले हमने जो कल एक टॉपिक डिस्कस किया था, उसमें हमने एक फ़ंक्शन डिस्कस किया था जिसका फ़ंक्शन का काम ये है कि आप मोस्टली वो फंक्शन आपको हेल्प करता है कि डिबगिंग करने में। ठीक है, उसको हमने इस तरीके से कुछ लिखा था, डाई हमने लिखा था। ठीक है, तो इस डाई को आप चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं या इस तरीके से लिख सकते हैं। इसकी जो फंक्शनलिटी है वो सेम है। ठीक है, मैंने इस तरीके से यूज़ करके आपको दिखाया था। अब मैं इसको इस तरीके से ब्रैकेट में भी लगा के दिखा देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे कर लेते हैं। ये इवन लेक्चर नंबर 16 में शामिल है। तो बस ये 2 मिनट मैं इसको डिस्कस करूँगा, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से काम करता है। एक और चीज़ वो मैं मिस हो गई थी हमसे, हमने डिस्कस नहीं किया था। वो ये था कि अगर हम चाहें तो फॉर लूप में या इफ एल्स कंडीशन में भी हम लोग डाई यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैसे, अगर मैंने फॉर लूप लगा लिया है यहाँ पे, तो मैं कह रहा हूँ कि फॉर लूप में आई जो एक वेरिएबल है वो लेस देन 10 है और आई प्लस प्लस है। यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे इको कर दिया किसको, आई को। ठीक है, अगर मैं इको कर दिया आई को और यहाँ पे मैंने बी आर लिख दिया, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे बी आर लिख दिया। ठीक है, स्पेस देके और यहाँ इस तरीके से मैंने लिख दिया, तो क्या कर रहा है ये देखें, ये कर रहा है 0। अगर यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इनको बंद करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये 0 1 2 अप टू 9 ये प्रिंट कर रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं, जब ये आए 0 प्रिंट करे उसके बाद ये ख़त्म हो जाए, या इसको मैं डाई लगा दूँ। ठीक है, तो क्या होगा, इसको मैंने डाई लगा दिया तो इसने सिर्फ एक वेरिएबल प्रिंट किया, उसके बाद डाई एग्जीक्यूट हो गया। डाई का मतलब ये है कि इसने पूरी एग्जीक्यूशन को कैंसिल कर दिया और स्टॉप कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम लोग इफ़ कंडीशन में, एल्स कंडीशन में, जहाँ चाहें हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। किसी भी कंडीशन में चाहें, किसी भी केस में चाहें, हम कहीं भी चाहें तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था। और उसके बाद हम लोग लेक्चर नंबर 17 पे चलते हैं। लेक्चर नंबर 17 में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पहले हम लोग लेक्चर नंबर मैं यहाँ पे 17 लिख रहा था, बहरहाल यहाँ पे PHP लिख रहा था। लेक्चर नंबर 17.php, और इसका हम लोग ऐसे करते हैं, PHP स्टार्ट कर लेते हैं, PHP एंड कर लेते हैं। अब हम इसमें क्या सीखेंगे, हम इसमें एक जो हमारा मेजर टॉपिक है ऑब्जेक्ट्स का, वो हम सीखेंगे कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कि डेटा टाइप्स होता है, मतलब डेटा टाइप्स में हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी थी, और उसमें हमारा ऑब्जेक्ट भी एक डेटा टाइप का टाइप है। ठीक है, डेटा टाइप्स का एक टाइप है, ऑब्जेक्ट भी एक डेटा टाइप है। ठीक है, तो हमने एरे पढ़ा था, स्ट्रिंग पढ़ा था, और फ्लोट पढ़ा था या डबल पढ़ा था, और उसके बाद इंटीजर पढ़ा था। हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो रह गया था, और नल भी रह गया था आई थिंक। नल का मतलब है कुछ नहीं है, खाली खाली। ठीक है, तो हम कहीं भी नल को भी डिफाइन कर सकते हैं। बहरहाल वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा आखिरी में, लेक्चर के आखिरी में। लेकिन अभी हम जो है ऑब्जेक्ट डिफाइन कर रहे हैं। अब ऑब्जेक्ट के लिए मैंने क्या किया है कि मैंने 3-4 वेबसाइटें खोल दी हैं। उसमें ये हो जाएगा कि आप लोगों को समझ आ जाएगा कि ऑब्जेक्ट है क्या। अगर हम लोग एक वेबसाइट को लेके चलते तो पॉसिबल है आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ रेफरेंसेस ऐड कर लेता हूँ, उसको हम लोग उसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट है क्या। ठीक है, मैंने रेफरेंस ऐड किया, और मैंने रेफरेंस ऐड किया यहाँ पे दूसरा रेफरेंस। ठीक है, ये मैंने पहले ही सर्च की हुई थी। उसकी वजह ये थी कि मैं कुछ आसान डेफिनेशन आपके लिए ढूंढ रहा था, कि ताकि मुझे कोई और आसान डेफिनेशन मिल जाए और मैं उस तरीके से उसको थोड़ा आप लोगों के सामने डिफ़ाइन कर पाऊँ। ठीक है, ये 4 रिसोर्सेज मैंने मतलब यहाँ पे लिखे हैं, लिस्ट किए हैं। अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा तो आप इन रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करके सही तरीके से उसकी डेफिनेशन और एग्जांपल पढ़ सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल डेटा टाइप है तो ज़ाहिरी बात है ये क्या करेगा, डेटा होल्ड तो करेगा। जैसे हमारे स्ट्रिंग डेटा होल्ड करते हैं। स्ट्रिंग क्या होल्ड करता है, स्ट्रिंग हमारा
कोई भी सेंटेंस हो या कोई वर्ड हो वो होल्ड कर रहा होता है, या कोई कैरेक्टर हो वो होल्ड कर रहा होता है। जैसे हमारा इंटीजर है तो वो न्यूमेरिक वैल्यूज़ को होल्ड कर रहा होता है, फुल फ्लोट है तो वो क्या कर रहा होता है कि जो फ्लोट वैल्यूज़ हैं, फ्रैक्शनल वैल्यूज़ हैं, उनको स्टोर कर रहा होता है। तो एक बात तो पक्का हमें समझ में आ गया कि ऑल द मतलब ऑल द नहीं, नल तो कोई भी डेटा मतलब वैल्यू स्टोर नहीं कर रहा, नल तो खाली है। तो बहरहाल हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट कैन स्टोर डेटा, ठीक है, क्योंकि एरे भी स्टोर कर रहा है डेटा को, और सारे तकरीबन जो भी डेटा टाइप है मोस्टली तो वो स्टोर कर रहे होते हैं एक्सेप्ट नल का, ठीक है। ये मैंने एक सिंपल इसका लिख दिया। और उसके बाद अगर हम इसकी डेफिनेशन के पास चलते हैं, डेफिनेशन में कह रहा है कि ये मैं डेफिनेशन यहाँ से कॉपी कर लिया, अब मैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन को यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। डेफिनेशन कॉपी नहीं हुआ शायद, ठीक है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और मैंने यहीं पे ही इसको मैंने हटा दिया, कैन स्टोर डेटा को। ये हमने पढ़ा है लेकिन मैं इसको नहीं लिख रहा, ठीक है। तो इसकी मैंने डेफिनेशन में ये लिख दिया है, ठीक है। अब ये जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, इनकी डेफिनेशन बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। इसका प्रैक्टिस भी हम लोग करेंगे, लेकिन इनकी जो डेफिनेशन है वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं। ऑब्जेक्ट्स आर द इंस्टेंसेस। इंस्टेंस क्या होता है? इंस्टेंस मतलब पार्ट होता है। आप लोग अगर इंस्टेंस को देख लें कि इंस्टेंस क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ इंस्टेंस, ठीक है। इंस्टेंस का मतलब आ जाएगा एन एग्जांपल ऑफ सिंगल अकरेंस ऑफ समथिंग, ठीक है। तो इंस्टेंस उसको बोलते हैं, एटम को बोलते हैं, कोई भी एटम हो, कोई भी एलिमेंट हो उसको बोलते हैं। ऑफ यूजर डिफाइंड क्लासेस दैट कैन स्टोर बोथ वैल्यूज एंड फंक्शंस, दे मस्ट बी एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर्ड। मतलब आप लोग क्लियरली डिक्लेयर्ड भी लिख सकते हैं। एक्सप्लिसिटली का मतलब ये है कि क्लियरली, ठीक है। मुझे ये उच्चारने में थोड़ा मसला आ रहा है, इसलिए मैं क्लियरली यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। मुझे पता है इसका मतलब क्लियरली है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट के बाद जब हमने ऑब्जेक्ट स्टार्ट किया तो एक और ही बात छिड़ गई, एक और ही मौजू छिड़ गया, क्लासेस। अब क्लासेस क्या होते हैं, ठीक है। क्लासेस फॉर एग्जांपल एक पूरा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मतलब मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स और मल्टीपल मेथड्स कंटेन करते हैं, एक क्लास बनाते हैं। अब क्लास क्या है? फॉर एग्जांपल आप ले लें अपने जो आपने क्लास, फॉर एग्जांपल आप किसी क्लास में पढ़े होंगे। फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ यार, मैंने जो है CS किया हुआ है, CSE किया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या था? एक क्लास था CSE, मैंने बेच के साथ ही किया हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ 13 CSE, ठीक है। तो ये फॉर एग्जांपल एक क्लास है। वैसे क्लास लिखने का एक तरीका होता है, तो क्लास को आप कैप्स में लिख सकते हैं। पॉसिबल है आप क्लास को इस तरीके से लिखें तो सही होगा। CSE मैंने लिख लिया है, ठीक है। ये क्या है? ये एक क्लास है, कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग। और इसमें जो भी बाकी इंस्टेंस हैं, वो इंस्टेंस क्या हैं? इंस्टेंस फॉर एग्जांपल आपके स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। या हर स्टूडेंट आपका इंस्टेंस है। फॉर एग्जांपल मैंने लिख लिया जो है रम्ज़ है, रम्ज़ मैंने लिख लिया, ये एक इंस्टेंस है, ठीक है। इसको मैंने एक इंस्टेंस जो है कर लिया। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि अगर इसको हमने इंस्टेंस कर लिया, और अब उसके बाद मैं कहता हूँ कि मेथड्स क्या होते हैं। मेथड्स फॉर एग्जांपल रीडिंग हो गया या लैब वर्क हो गया, ठीक है। ये क्या हैं? ये मेथड्स हैं, मतलब फंक्शंस हैं आपके, ठीक है। इनको आप लोग मेथड्स का नाम देंगे, ठीक है। तो इसमें इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट क्या हो गया? ऑब्जेक्ट आपके ये रम्ज़ हो गया, इंस्टेंस हो गया, उसके बाद ये मेथड्स हो गए, ठीक है। अब क्लास क्या होता है? फॉर एग्जांपल मैं उसकी डेफिनेशन ले बताता हूँ कि क्लास कंटेंट्स योर ऑब्जेक्ट्स एंड मेथड्स, ठीक है। क्लास, ये हालांकि मैंने पहले लिखा हुआ है, क्लास कंटेंट्स ऑब्जेक्ट्स एंड मेथड्स, ठीक है। क्लास कंटेंट्स ऑब्जेक्ट्स एंड मेथड्स सर्टेन टाइप ऑफ, ठीक है। तो क्लास एज ए टेम्पलेट काम कर रहा होता है। क्लास वर्क्स एज ए टेम्पलेट एंड कंटेंट्स ऑब्जेक्ट्स एंड मेथड्स, ठीक है। मैंने क्लास बता दिया आपको मैंने बता दिया कि इंस्टेंस क्या होता है, उसमें अंदर जो ऑब्जेक्ट होता है उसको कैसे हम लिखते हैं। उसके बाद मेथड्स मैंने बता दी कि किस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। ये एक सिंपल एग्जांपल था।
पॉसिबल है आप लोगों को इस समझने में कोई भी गलती नहीं होगी। मुझे उम्मीद है कि ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सिंपल होगा, ठीक है। उसके बाद मतलब क्लास वर्क्स एज ए टेम्पलेट। क्लास एक टेम्पलेट जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल जैसे सांचा कह सकते हैं, एक स्केच कह सकते हैं, ठीक है, वो एक क्लास है। स्केच में जो भी हड्डियाँ हैं, फॉर एग्जांपल ह्यूमन स्केच हो गया, या कोई आर्किटेक्चर हम लोग लिख लेते हैं। और आर्किटेक्चर जब हम बनाते हैं तो आर्किटेक्चर से पहले हम लोग पिलर्स खड़े करते हैं। जो हमारे पिलर्स होते हैं, जो भी पूरा सांचा होता है, जो पूरा स्केच होता है, जो पूरा मैप होता है, उसको हम लोग क्लास करते हैं। और उसके अंदर हमारे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, और उसके अंदर हमारे मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ या मेथड्स होते हैं, ठीक है। मेथड्स अलग होते हैं, सॉरी, प्रॉपर्टीज़ या ऑब्जेक्ट्स सेम बात है, और मेथड्स आपके मेथड्स या फंक्शंस सेम बात है, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे इंस्टेंस लिख सकते हैं, इसको आप प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मेथड्स इसको लिख सकते हैं, आप इसको फंक्शन से लिख सकते हैं, ठीक है, और फंक्शंस लिख सकते हैं। यहाँ पे क्लास क्या है? क्लास आपका टेम्पलेट है, आपका स्केच है, ठीक है, आपका मैप है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग क्लास को डिफ़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब डिफ़ाइन तो हो गया, अब एक और डेफिनेशन पे हम लोग चलते हैं। अगर इस डेफिनेशन में आप लोगों को मसला हुआ होगा तो चलें इस डेफिनेशन को पहले हम लोग यहाँ से कोड कुछ लिखा हुआ है तो यहाँ पे मैं कोड को डिफ़ाइन कर लूँ, उसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट डेफिनेशन पे चलेंगे, क्योंकि हर वेबसाइट ने अलग से उस डेफिनेशन को कवर किया है, और मैं चाहता हूँ कि हर डेफिनेशन को आप लोग कवर कर लें, ताकि आप लोगों को सही तरीके से वो सारी चीज़ें समझ आ जाएं जो एक मॉडल, जो एक ऑब्जेक्ट में या एक क्लास में आती हैं, ठीक है। अब इसने क्या किया, एक बाइक को क्लास लिया। अब आपको पता है कि बाइक में बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसने बाइक ले लिया। अब इसने कहा कि बाइक का एक फंक्शन बना दिया, एक मेथड है बाइक का। अच्छा, मेथड कौन सा है? मेथड ये है कि मॉडल, ठीक है। मॉडल बाइक का क्या है? अच्छा भाई, मॉडल ये है कि रॉयल इनफील्ड इसने लिखा है मॉडल का नेम, ठीक है। और उसके बाद इसने इको कर दिया, ठीक है। ये पूरा फंक्शन है, ठीक है। अब ये फंक्शन का इसने क्या कर दिया, एक फंक्शन बना दिया, मेथड बना दिया। इसको आप लोग फंक्शन कह सकते हैं, इसको आप मेथड कह सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने पहले यहाँ पे रीडिंग और लेबर का एक बनाया था, ठीक है। इस तरीके से ये भी एक मेथड है, ठीक है। उसके बाद इसने क्या किया, इसने कहा कि ऑब्जेक्ट लिख दिया, मतलब ये इसको आप ओबीजे लिखें या जो भी लिखें, इसने ऑब्जेक्ट लिखा है। एक मतलब वेरिएबल है, जैसे हम लोग वेरिएबल का नाम लिखते हैं, फॉर एग्जांपल आप एक्स लिख सकते हैं, वाई लिख सकते हैं, ABC लिख सकते हैं, जो भी नाम लिख सकते हैं। उसके बाद इसने क्या किया, न्यू बाइक लिख दिया, ठीक है, न्यू बाइक लिख दिया, ठीक है। अब न्यू बाइक लिख दिया, इसने क्या बनाया, एक नए मेथड को इसने कॉल कर दिया। फॉर एग्जांपल ये मेथड है, इसने मेथड को क्या किया, इस ऑब्जेक्ट में डाल दिया, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट जो है, इस ऑब्जेक्ट के साथ आप क्या करेंगे, मॉडल को कॉल करेंगे, ठीक है। अब इसने एक और गलती की, फॉर एग्जांपल गलती तो बहरहाल नहीं कह सकता मैं, हम लोग ऑब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो हमें पर्टिकुलरली ऑब्जेक्ट पे कंसर्न करना चाहिए। इसने मेथड बनाया और इसने उस पूरे मेथड की जो भी वैल्यू उसने रिटर्न की है वो इसने ऑब्जेक्ट में लगा दिया, और नीचे ऑब्जेक्ट में ये मेथड इसने कॉल कर दिया। इस तरीके से इसने ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट आप लोगों को पता होना चाहिए कि न्यू के साथ बनता है, ठीक है, चाहे वो फंक्शन का हो या चाहे क्लास का हो, ठीक है। इसने क्लास का बना दिया, ठीक है, क्लास का बना दिया इस तरीके से, सॉरी, ऑब्जेक्ट आप इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। न्यू का बना के इसने न्यू बाइक का, बाइक क्या है, एक क्लास है, ठीक है। एक क्लास के साथ इसने ये स्मॉल ब्रैकेट्स दिए हैं, और इसने इस तरीके से, ये एक सिंटैक्स है ऑब्जेक्ट बनाने का, आपने इसने ऑब्जेक्ट बना दिया। अब मैं देख लेता हूँ ऑब्जेक्ट हम लोग, फॉर एग्जांपल मैं इको कर लेता हूँ ऑब्जेक्ट को, यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट आपको दिखा देता हूँ ऑब्जेक्ट में क्या है, ठीक है। और यहाँ पे मैं डाई लिख लेता हूँ, ठीक है। आप लोगों को क्या लगता है कि ये इको होगा? अब देखते हैं। आपको पता है कि स्ट्रिंग वगैरह तो ऑब्जेक्ट इको होते हैं, ये लेक्चर नंबर 16 है, लेकिन जो हमारे एरे हैं वो वार्डम्प होते हैं। अब ये क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टेट का कुड नॉट बी कन्वर्ट टू द स्ट्रिंग। तो चलें हम लोग वार्डम्प यूज़ करके देख लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने वार्डम्प किया और मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगा दिया, ठीक है। अब मैं ऑब्जेक्ट को देख रहा हूँ कि इसमें है क्या। जो हमने क्लास में से एक ऑब्जेक्ट बनाया उसमें क्या है, कह रहा है कि ऑब्जेक्ट में क्या है, बाइक है, वो 1 लिखा हुआ है, उसके बाद 0 लिखा हुआ है, ठीक है। चलें हम लोग ऐसे करते हैं, इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं। मतलब इसका ये है कि जो आपका ऑब्जेक्ट बन चुका है, इसका डेटा टाइप देखें, इसने ये बताया कि ऑब्जेक्ट का
बाइक का ऑब्जेक्ट बन चुका है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट बन चुका है। तो यहाँ पे अगर आप नीचे आ जाएं तो इसने क्या किया, ऑब्जेक्ट को इसने कहा कि इस ऑब्जेक्ट को जो आपने इस क्लास से ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है, इस तरीके से ऑब्जेक्ट आपने न्यू लिख के बनाया है, तो इस ऑब्जेक्ट का जो एक फंक्शन है उसको आप कॉल कर लें। अच्छा, फंक्शन क्या है? फंक्शन ये है कि अब मैं यहाँ पे वार डम्प लिख के कर लेता हूँ। अब देखते हैं क्या होता है। अब कह रहा है कि बाइक का जो मॉडल है वो रॉयल एनफील्ड ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे एनफोल्ड लिखे, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट आ गया। चलो मैं ऐसे करता हूँ कि इसको मैं फॉर एग्जांपल कॉन्क्रीट करके बी आर लिख लेता हूँ। ठीक है, बी आर दोबारा नहीं होगा, कैसे हो सकता है बी आर तो नहीं हो सकता, आई थिंक सो। तो इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। तो एक मिनट, मैं फॉर एग्जांपल अगर इसको इको कर लूँ, ठीक है, इको कर लूँ, तो देखते हैं क्या होता है। तो इसने 2 दफ़ा रॉयल एनफील्ड बाइक और फिर मॉडल रॉयल एनफील्ड 2 दफ़ा इसने ये मुझे दिया है। 2 दफ़ा क्यों दिया है? एक दफ़ा तो ये कि इसने मॉडल को कॉल किया है, उसके बाद इसने यहाँ पे भी मॉडल को कॉल किया है। अगर मैं इसको बंद कर दूँ फॉर एग्जांपल, तो देखते हैं क्या होता है। तो इसने रॉयल मॉडल को कॉल किया हुआ है। अब ये ऑब्जेक्ट कहाँ से यूज़ हो रहा है? ये जो हम लोग फंक्शन को कॉल कर रहे हैं ऑब्जेक्ट के थ्रू, हम कह रहेंगे चलो ठीक है, इससे हमने जो बाइक की जो एक ऑब्जेक्ट बनाई हुई है, कौन सी बनाई हुई है, न्यू के साथ जो न्यू, उसके बाद क्लास नेम, उसके बाद ये स्मॉल ब्रैकेट्स, इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनता है। इसका ऑब्जेक्ट का सिंटैक्स ये है। ठीक है, और यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट्स के साथ क्या कर दिया, कॉल कर दिया मॉडल को। मॉडल कौन सा है? ये मॉडल इसका एक फंक्शन है, एक इसका मेथड है। इसमें हमने एक वेरिएबल लिखा है। वेरिएबल आपको पता है कि वेरिएबल किस तरीके से डिफाइन होता है। इसमें हमने एक स्ट्रिंग वेरिएबल डिफाइन किया है और उसके बाद हमने उसको कॉन्किनेट करके इको कर दिया फंक्शन में। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया कि जैसे ही हमने ये फंक्शन को कॉल किया है ऑब्जेक्ट के साथ, जैसे हमने इस फंक्शन को ऑब्जेक्ट के इस फंक्शन को कॉल किया है, तो ऑटोमेटिकली वो जो इको का स्टेटमेंट है वो चल गया। ठीक है, अब चले मैं ऐसे कर लेता हूँ कि फंक्शन को जब मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको भी हटा देता हूँ। अब देखते हैं इसका क्या आता है। ये कह रहा है कि कुछ भी नहीं है। अच्छा, कुछ भी नहीं है, ये सिंपल एक फॉर्मेट है, आप इसको सिंटैक्स को यूज़ कर सकते हैं। ये क्लास है बाइक का। ठीक है, और नीचे हमने क्या किया कि एक ऑब्जेक्ट बनाया, क्लास के ऑब्जेक्ट, क्लास बाइक में से हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया न्यू के साथ लिख के। ठीक है, अब हम उसके अंदर जो है हम लोग प्रॉपर्टीज़ डिफ़ाइन करते हैं, हम लोग ऑब्जेक्ट्स डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है, हम लोग प्रॉपर्टी जो उसके इंस्टेंसेस हैं वो हम लोग डिफ़ाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो इंस्टेंसेस हमने लिखा पढ़ा था, वो हम अब इसके इंस्टेंसेस डिफ़ाइन करते हैं, इसके जो आइटम्स हैं वो डिफ़ाइन कर लेते हैं। ठीक है, मिसाल तौर हमने लिखा है कि पब्लिक। ठीक है, और पब्लिक भी होता है, प्राइवेट भी होता है, इसको बोलते हैं। ठीक है, बहरहाल अब ये एक लंबी डिस्कशन हो जाएगी, प्राइवेट और पब्लिक का भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। लेकिन ये इस पूरे लेक्चर में जो भी चीज़ें यूज़ हो रही हैं ये सारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में काउंट होती हैं। ठीक है, तो एटलीस्ट हमें इतना समझना चाहिए ऑब्जेक्ट का कि हम उसको आगे चल के यूज़ कर लें। आगे जो हम लोग नेक्स्ट एडवांस कोर्स कर लेंगे PHP का, उसमें हम ऑब्जेक्ट को और ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के साथ उस ऑब्जेक्ट को कैसे हमें फेमिलियर करना है, उस कॉन्सेप्ट को हमें कैसे लेके चलना है, और आगे हमें कहाँ पे ये किस तरीके से इस्तेमाल करना है वो हम आगे पढ़ लेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट को, लेकिन इस कदर हम फेमिलियर हो जाएं ऑब्जेक्ट के, ताकि हम लोग ऑब्जेक्ट को सही तरीके से यूज़ करना सीख लें। ठीक है, तो चलें, मैंने पब्लिक किया है। अब पब्लिक में से आप लोगों ने अब समझ लिया होगा, पब्लिक मतलब सब के लिए। ठीक है, पब्लिक मतलब सब के लिए। पब्लिक लिख के मैंने क्या किया, पब्लिक लिख के मैंने फॉर एग्जांपल रम्ज़ लिख लिया। ठीक है, अब पब्लिक रम्ज़ मैंने लिख दिया, या हाँ रम्ज़ लिख के मैंने इसको दिस इज़ माय नेम। ठीक है, इसको मैंने एक स्ट्रिंग दे दिया। ठीक है, अब देखते हैं, अब इसको मैं इको करके देखता हूँ अब इसका क्या आता है जवाब। अब इसका कुछ भी जवाब नहीं है। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको ऐसे करूँ कि यार मैंने यहाँ पे कर लिया। ठीक है, तो मैंने मतलब ऑब्जेक्ट बना लिया। ऑब्जेक्ट कैसे बनाया, ऑब्जेक्ट लिख के उसके बाद न्यू का कीवर्ड लिखा है, उसके बाद ये बाइक को हमने क्या कर दिया, बाइक जो क्लास है हमारी, हमने बाइक क्लास को ले लिया। ठीक है, इस तरीके से हमारा ऑब्जेक्ट बन गया।
अब ऑब्जेक्ट तो मैंने लिखा, ऑब्जेक्ट लिख के, ठीक है। अब हम किस तरीके से उस वेरिएबल को एक्सेस करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट को मैं इस तरीके से करके मैं रम्ज लिख लेता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं क्या आता है। अच्छा, अब भी कुछ नहीं है। बहरहाल अगर मैं इसको इको कर लूँ तो देखते हैं क्या आता है। अगर मैं इसको इको कर लिया मैंने तो देखते हैं क्या आ रहा है। तो आ रहा है दिस इज़ माई नेम आ रहा है, ठीक है। अब दिस इज़ माई नेम क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने रम्ज के बारे में मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ माई नेम इज़ रम्ज, ठीक है। इस तरीके से मैंने इसको नाम को ले लिया और ये इसने माई नेम इज़ रम्ज बता दिया, ठीक है। अब ये क्या है, ये एक इंस्टेंस है, ये एक इंस्टेंस है, ठीक है। अब इंस्टेंस है और नीचे हमने आके इंस्टेंस को क्या किया है, हमने इंस्टेंस है या प्रॉपर्टी है जो भी है, हमने उसको ऑब्जेक्ट के साथ अलाइन करके जो वैल्यू है उसको हमने इको कर दिया, ठीक है। यहाँ इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनता है PHP में न्यू के साथ। आप चाहें तो अगर मल्टीपल वैल्यूज़ हैं ऑब्जेक्ट में, मैं ऐसे कर लेता हूँ एक दफ़ा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ऐसे कर लेता हूँ कि पब्लिक, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 3-4 जो है वैल्यूज़ बना देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से बना देता हूँ। 1 बना दिया, 2 बना दिया, 3 बना दिया, 3 2 1, ठीक है। इस तरीके से मैंने बना दिया और मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट को इको कर दिया। अब आपको पता है कि क्या जवाब आने वाला है। कह रहा है कि इको आप नहीं कर सकते। अच्छा, इको नहीं कर सकते, चलो मैं क्या कहता हूँ कि मैं इसको प्रिंट आर करके लेता हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है। प्रिंट आर कर लेता हूँ। अब प्रिंट आर के साथ मैं इसको इस तरीके से कर रहा हूँ। अब देखते हैं प्रिंट आर में क्या आता है। प्रिंट आर में कह रहा है कि बाइक का एक ऑब्जेक्ट बाइक है, ठीक है। बाइक में फिर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है, बाइक मतलब हमारी जो क्लास है, ठीक है। अब मैं दिखा देता हूँ कहाँ पे क्लास है। ये क्लास बाइक है, ये टेम्पलेट है और टेम्पलेट में क्या है, प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे या हमारे इंस्टेंसेस हैं। ये एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट किस चीज़ का नाम क्या है ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट के इंडेक्सेस पे जो पड़ा हुआ है ऑब्जेक्ट का नाम, यहाँ पे इसने ऐसे लिखा है कि ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का नाम OBJ ही लिखा हुआ है हमने। तो इसने ऑब्जेक्ट उसका लिया है। उसके बाद इसने ऑब्जेक्ट के जो इंस्टेंसेस हैं, जैसे हम लोग लिखते हैं फॉर एग्जांपल हमारा एसोसिएटिव एरे था, इस तरीके से इसने। और यहाँ पे क्या होता था, उसमें ये होता था कि यहाँ पे एरे लिखा होता था, ठीक है। यहाँ पे अब क्या लिखा आ रहा है, ऑब्जेक्ट लिखा आ रहा है। और रम्ज 1 और रम्ज 2 ये इंडेक्सेस हैं और उसके बाद इसके वैल्यूज़ हैं, ठीक है। रम्ज 3 ये सारे वैल्यूज़ हैं इसके। अब चलो मैं कहता हूँ कि नहीं यार, हमें ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल हमें कभी भी इस तरीके का ऑब्जेक्ट मिल गया और अब मैं कह रहा हूँ कि इस ऑब्जेक्ट को मैं एरे में कन्वर्ट करूँ। ऑब्जेक्ट तो एरे PHP, ठीक है। इस तरीके से मैं कर रहा हूँ। तो मुझे कन्वर्ट करना है। मैं कहता हूँ नहीं, मुझे तो एरे को आगे करना है। तो मैं क्या करूँगा कि ऑब्जेक्ट को मैं एरे में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से लिख सकते हैं क्रिएट ऑब्जेक्ट फ्रॉम क्लास 1। अगर मुझे करना है तो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ, ठीक है। बहरहाल यहाँ पे नहीं आ रहा, मुझे यहाँ पे नीचे देख लेता हूँ मैं, ठीक है। तो और यहाँ पे भी देख लेता हूँ, यहाँ पे देख लेता हूँ। ये इस तरीके से ये कह रहा है कि इस तरीके से हो सकता है। अच्छा, इस तरीके से हो रहा है, चलो इस तरीके से हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, अब मुझे ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, मुझे एरे चाहिए। मुझे एरे चाहिए तो मैं ऐसे कर सकता हूँ कि एरे लिखता हूँ, ठीक है। एरे न्यू एरे लिख लेता हूँ, ठीक है। न्यू एरे एक मैंने वेरिएबल लिया, उसमें क्या लिखा, मैंने एरे लिखा और ये मैंने यूर ऑब्जेक्ट। अच्छा, मेरे ऑब्जेक्ट का नाम है OBJ, ठीक है। मैंने OBJ यूज़ कर लिया। अब जो प्रिंट आर करूँगा तो मैं फॉर एग्जांपल इसको मैं कर लूँगा, जो मेरा न्यू एरे है उसको मैं प्रिंट आउट कर लूँगा, ठीक है। अब ये मैं रहने देता हूँ, इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ। अब मैं इसको वर्क कर लूँ तो ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि अब तो ये एरे हो गया।
रम्स है, देखें सेम तरीके का जो फ्लो है वो उस तरीके से सेम है, डेटा सेम उसके अंदर इंडेक्स भी पड़ा हुआ है, लेकिन ये एक ऑब्जेक्ट है और ये एक एरे है। ठीक है, एरे में बहुत ज़्यादा इनक्लूजन हो जाती है आप लोगों की। आप लोग एरे अगर ऑब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को क्लास को भी देखना पड़ेगा और आप लोगों को मेथड्स को भी देखना पड़ेगा। ठीक है, और क्लास को एरे को ऑब्जेक्ट को आप लोगों को सही तरीके से पढ़ना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम लोग एरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलें ठीक है, ये तो हो गया। अब हम ऐसे करते हैं कि हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं, नेक्स्ट डेफिनेशन पे चलते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, अब ये डेफिनेशन फॉर एग्जांपल हमने पढ़ लिया और समझ भी लिया है कि ऑब्जेक्ट्स आर द इंस्टेंसेस ऑफ द यूज़र डिफाइंड क्लासेस। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स आर द इंस्टेंसेस ऑफ द यूज़र डिफाइंड क्लासेस। अच्छा, ये इंस्टेंसेस हैं सारे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे पूरा एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और फिर उसमें ये सारी चीज़ें, सारी जो वैल्यूज़ हैं वो चली जाती हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग चाहें तो उसको एरे में कन्वर्ट कर लें, चाहें तो हम लोग उसको एरे में कन्वर्ट नहीं करें। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें मैंने डिलीट की हैं तो मैं वो चाहता हूँ कि वो ऐड कर लूँ ताकि प्रैक्टिस में आप लोग उनको सही तरीके से प्रैक्टिस कर पाएँ। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट है और उसके बाद ये कह रहा है कि डेफिनेशन में कि दैट कैन स्टोर बोथ वैल्यूज़ एंड फंक्शंस। ठीक है, अब आपको पता है कि क्लासेस क्या करते हैं, वैल्यू भी स्टोर कर लेते हैं और उसके बाद फंक्शंस को भी स्टोर कर लेते हैं। ठीक, ऑब्जेक्ट्स अब ऑब्जेक्ट में ये है कि फॉर एग्जांपल आप लोगों ने देखा था कि पहले मैंने यहाँ पे एक फंक्शन लिखा हुआ था ऑब्जेक्ट में, क्लास में। तो पहले हमने मॉडल वाला फंक्शन, पहले हमने क्या किया, उस ऑब्जेक्ट के ज़रिए हमने पूरा मॉडल एक्सेस किया। ठीक है, उसके बाद हमने उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो इंस्टेंसेस हैं, वो हमने एक्सेस किए। तो ऑब्जेक्ट की इस तरीके की भी डेफिनेशन बनती है। फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ एक और डेफिनेशन इसकी, वी कैन एक्सेस प्रॉपर्टीज़ आर इंस्टेंसेस। ठीक है, इंस्टेंसेस we can access properties and instances and also methods or functions with the help of objects। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट्स के वजह से हम लोग क्या करते हैं कि प्रॉपर्टीज़ वगैरह भी हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो इसकी एक और डेफिनेशन इस तरीके से बन सकती है कि ऑब्जेक्ट नॉट ओनली स्टोर्स दी डेटा। ठीक है, सेम लाइक नॉट स्टोर द डेटा लाइक एरेज। ठीक है, अब एरेज भी तो डेटा स्टोर करते हैं, मल्टीपल, हम लोग मल्टीपल लिखते हैं। ऑब्जेक्ट नॉट ओनली स्टोर्स सेट ऑफ डेटा और मल्टीपल वैल्यूज लाइक एरेज but also help to process those values with the help of functions or methods। आप लोगों ने देख लिया कि मेथड्स यहाँ पे कैसे यूज़ हुए थे, मेथड्स या फंक्शन कैसे यूज़ हुए थे। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट की वजह से हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ हम लोग वैल्यूज़ स्टोर नहीं करते, ये वैल्यूज़ हैं। ठीक है, अब ये वैल्यूज़ सिर्फ नहीं स्टोर कर रहे होते हम लोग उन वैल्यू को प्रोसेस करने के लिए हम जो फंक्शन बनाते हैं, तो हम वो फंक्शंस भी एक ऑब्जेक्ट में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे इस तरीके से लिखा, फॉर एग्जांपल मैंने इस तरीके से लिखा $OBJ और उसके बाद मैंने इसको इस तरीके से, आप लोगों ने ये याद रखना है कि ये इस तरीके से हमेशा शो होता है ना, ऑब्जेक्ट की जो भी प्रॉपर्टीज़ को आप इको करवाना चाहते हैं या प्रिंट करवाना चाहते हैं या फंक्शन को आप प्रिंट करना चाहते हैं, तो आपको वो इस तरीके से क्रॉस का निशान देना पड़ेगा, क्रॉस, और इस तरीके से आपको ये एक निशान है और इस तरीके से, मुझे बहरहाल इस निशान का नाम याद नहीं आ रहा। तो उसके बाद ये ग्रेटर देन, उसके बाद कोई भी फंक्शन है वो लिखना है। फंक्शन अगर लिखना है तो इस तरीके से आपने ब्रैकेट दे देना है। अगर कोई प्रॉपर्टी है या इंस्टेंस है तो आप लोगों ने उस इंस्टेंस का नाम लिख देना है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हमने सीखा था। अगर आप लेक्चर को पीछे करके देख लेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो ये 2-3 डेफिनेशन हमने पढ़ ली हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि आगे एक और वेबसाइट को देख लेंगे। ठीक है,
मैं जितना कोशिश करता हूँ कि जितना हो सके उतना ज़्यादा इसको समराइज़ करके आप लोगों के सामने लाऊं। वरना अगर आप इसको अगर डिटेल में पढ़ना चाहें तो ये मैंने रेफरेंस वेबसाइट पे दे दिए हैं, उसको आप डिटेल में पढ़ लें, ठीक है। और कोशिश करें कि कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करें। जितना आपको ऑब्जेक्ट के बारे में पता होगा उतने अच्छी तरीके से हम लोग ऑब्जेक्ट्स को यूज़ कर पाएंगे। ऑब्जेक्ट्स को कैसे यूज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल अभी तो हम लोग पूरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे नहीं जा रहे, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब ये है कि आपको क्लासेस या मेथड्स या क्लास बना के उसके अंदर आप लोगों ने मेथड्स या फंक्शन नहीं बनाने, या इस तरीके से वो अगर आप लोग बना देते हैं तो वो क्या होता है, वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है, ठीक है। उसको ऊप बोलते हैं। वो हम नेक्स्ट PHP के जो लेवल है उसमें सीखेंगे। ये बिगिनर लेवल है तो इसमें हम वो कॉन्सेप्ट नहीं सीख रहे होते, लेकिन हमें एटलीस्ट ऑब्जेक्ट का पता होना लाजमी है। इसलिए हमने ऑब्जेक्ट को क्लियर कर लिया डिफरेंट तरीक़ों से, डिफरेंट एस्पेक्ट से। हमें क्लास का भी इवन पता चल गया, हमें प्रॉपर्टीज़ का भी पता चल गया, मेथड्स का भी पता चल गया। तो सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं, लेकिन ये है कि हम लोग पूरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे नहीं जा रहे, ठीक है। तो हमने ये एग्जांपल भी कर लिया। उसके बाद हम लोग यहाँ अगर इस डेफिनेशन को पढ़ लें, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स आर टू मेन एस्पेक्ट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, मैंने जैसे बताया आप लोगों को। उसके बाद इसने थोड़ी डेफिनेशन बनाई है, उसके बाद इसने पूरा एक एग्जांपल दिया हुआ है इस तरीके का, इसको भी आप देख लें, ठीक है। मैं इस पर चलता हूँ, ठीक है। ये मैंने तीसरी वेबसाइट है, यहाँ पे मैंने जो भी है यहाँ इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एक दफ़ा, ठीक है। तो कॉपी करके मैं क्या कर लेता हूँ, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। कहता है कि एन ऑब्जेक्ट इज़ ए डेटा टाइप, ज़ाहिरी बात है डेटा टाइप हमने पढ़ के दिया, वो स्टोर्स नॉट ओनली डेटा बट आल्सो इन्फॉर्मेशन, ठीक है, टू हाउ टू प्रोसेस दैट डेटा, ठीक है। हमने वही सेम बात की है कि स्टोर्स क्या करता है, ऑपरेशन भी करता है, स्टोर करता है, या फंक्शंस को भी स्टोर करता है, या हमें ये भी बताता है कि वो जो डेटा आप ये ऑब्जेक्ट स्टोर कर रहे हैं उसको प्रोसेस कैसे करना है, ठीक है। ये है फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इस तरीके का लाइन लगा लेता हूँ। उसके बाद में सेकंड डेफिनेशन, एन ऑब्जेक्ट इज ए डेटा टाइप दैट विच इज टाइप विच स्टोर्स नॉट ओनली डेटा बट आल्सो इन्फॉर्मेशन ऑन हाउ टू प्रोसेस द डेटा अनलाइक द अदर डेटा टाइप्स इन PHP, ठीक है। एन एरे मस्ट बी एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर्ड, ठीक है। मतलब अलग से वो डिक्लेयर होना लाजमी है, जिस तरीके से मैंने बताया कि न्यू के कीवर्ड के साथ आपको डिक्लेयर करना लाजमी है। फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट नेम, और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि न्यू लिखना है, उसके बाद आप लोगों ने क्लास का नेम लिखना है, ठीक है, और उसके बाद आप लोगों ने ब्रैकेट दे देना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कैप्स में अगर क्लास का नेम है तो आप लोगों को स्मॉल ABC में लिखना है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। और इसके नीचे इसका डेफिनेशन, एट द फर्स्ट वी मस्ट डिक्लेयर ए क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ए क्लास इज ए स्ट्रक्चर विच कंटेन प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स। स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, स्केच बोल सकते हैं, आप टेम्पलेट बोल सकते हैं, आप मैप बोल सकते हैं, ठीक है, क्लास का। और उसके बाद क्लासेस आर डिफाइंड विद द क्लास कीवर्ड, ठीक है। वी डिफाइन द डेटा टाइप्स इन ऑब्जेक्ट क्लास, ठीक है, एंड देन वी यूज डेटा टाइप इंस्टेंस ऑफ दैट क्लास, ठीक है। इसकी ये डेफिनेशन है। और इसने भी एक एग्जांपल दिया हुआ है, कहाँ पे दिया हुआ है इसने एग्जांपल, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसने ये एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा चलें इसका भी एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। अच्छा भाई क्लास का एग्जांपल है, इसने ये ले लिया इसने, मैं इसको कॉपी करके अपने पास रख लेता हूँ, ठीक है, लेक्चर नंबर 17 में। अब हम ऊपर वाला जो भी कोड है यहाँ पे कॉपी है, चलें ये जो न्यू कोड है हम उसको रन करने की कोशिश करते हैं कि न्यू जो कोड है वो किस तरीके से इसने किया हुआ है, ठीक है। इसने क्या किया है कि इसने एक फंक्शन बनाया, इसने एक क्लास बनाया, ठीक है। क्लास को क्या किया इसने यहाँ पे एक फंक्शन है, ठीक है। फंक्शन इस तरीके से बनता है, फंक्शन और मार्क्स, उसके बाद ब्रैकेट्स, उसके बाद डिस्प्ले मार्क्स, ठीक है। उसके बाद इसने क्या किया कि फंक्शन ये जो क्लास है बंद कर दिया। उसके बाद इसने एक ऑब्जेक्ट बनाया, अच्छा student1 के नाम से ऑब्जेक्ट बनाया, और इसने यहाँ पे न्यू लिख के स्टूडेंट जो क्लास है वो दिया, ठीक है। इसने ऑब्जेक्ट बनाया है यहाँ पे। और इसके बाद इसने क्या किया कि स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल मेरे ख्याल में हमने किसी और तरीके से यहाँ पे बनाया था ऑब्जेक्ट, यहाँ पे इस तरीके से हमने ऑब्जेक्ट बाइक बनाया था, ठीक है। तो बहरहाल आप दोनों तरीके से बना सकते हैं, आप चाहें तो इस तरीके से भी बना सकते हैं, इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि अलग सिंटैक्स देखा है तो वो मैंने इसलिए एनलिस्ट किया है। और अगर हम लोग इस तरीके से देखेंगे कि ये क्या कह रहा है कि student1, उसके बाद ये कह रहा है कि
मार्क्स कैलकुलेशन। अब मार्क्स कैलकुलेशन एक फंक्शन है, एक मेथड है, इसने ये वाला यूज़ किया है और यहाँ पे इसने इको मार्क्स किया हुआ है, तो ये इसका जो जवाब आएगा ऑटोमेटिकली ये इको हो जाएगा, इको मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, इको मार्क्स अगर कर लें तो इसमें डिस्प्ले मार्क्स आ गया, इसमें जो भी इको में जो भी स्टेटमेंट लिखा हुआ था वो आ गया, डिस्प्ले मार्क्स आर हेयर। ठीक है, इसने जो भी फंक्शन में जो भी एक स्टेटमेंट पड़ी हुई थी, अगर इसमें आप चाहें तो ऑपरेटर्स यूज़ कर सकते हैं, कंडीशंस यूज़ कर सकते हैं फंक्शन में। ठीक है, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। और इसने सिंपल ये किया कि एक इको स्टेटमेंट इसने लगा दिया इस फंक्शन में, तो ये हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट का हमने फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट के साथ हमने एक फंक्शन जो है यूज़ कर लिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने जब ऑब्जेक्ट बनाया है तो मैं ऑब्जेक्ट को अगर देख लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं ऐसे करता हूँ कि प्रिंट आर करके student1 लिख लेता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं इसका क्या मतलब है, मैं इसको कमिट कर लेता हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को बताएगा, ये कह रहा है कि स्टूडेंट का जो एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट ये हमने देखा है कि एक क्लास है। ठीक है, स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है और यहाँ पे उसका ऑब्जेक्ट का इसने डेटा टाइप भी हमें बता दिया है। ठीक है, और प्रीवियस एग्जांपल में हमने सीखा था कि फंक्शंस को कैसे हम ऑब्जेक्ट के थ्रू इको कर सकते हैं, और उसके बाद हमने देखा कि पब्लिक जो हमारे वेरिएबल होते हैं और जो इंस्टेंस होते हैं जिनको हम प्रॉपर्टीज़ कहते हैं, उनको हम लोग कैसे इको कर सकते हैं जो ऑब्जेक्ट के हिसाब से, या मल्टीपल वो इंस्टेंसेस हम लोग ऑब्जेक्ट में कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो वो भी सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। ठीक है, और ये एग्जांपल भी हमने देख लिया। अब थर्ड एग्जांपल वो आप लोगों पे है कि आप लोगों के ये एग्जांपल देखना है और इसको प्रैक्टिस भी करना है। ठीक है, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ये सारी चीज़ें मैंने लिस्ट में शामिल कर दी हैं, रेफरेंस के लिस्ट में, और इतना बड़ा मैंने इसमें रेफरेंस ये पूरा ऐड कर दिया और काफ़ी चीज़ें ऐड कर दी हैं। और डेफिनेशन हमने अपनी पढ़ी हैं, हमने अपने एग्जांपल भी पढ़े हैं, उसके बाद हमने काफ़ी तरीके से ऑब्जेक्ट को प्रैक्टिस भी किया है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट में हमने एक और चीज़ भी कवर कर लिया। ठीक है, फंक्शंस को। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग चलें ऐसे कर लेते हैं कि हमने ऑब्जेक्ट को पूरे को बंद कर दिया। ठीक है, ऑब्जेक्ट या क्लासेस ये सारा हेडेक बंद कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ये सर दर्द है, चलो हम लोग कुछ भी नहीं करते। फॉर एग्जांपल हमने एक न्यू फाइल ले लिया, एक न्यू फाइल नहीं लिया लेकिन पूरे कोड को कमिट कर दिया, ऑल कोड इज़ कमिटेड। ठीक है, कमिटेड, अच्छा कमिट होता है हाँ, कमिटेड आउट, कमिट तो अलग चीज़ होती है। ठीक है, कमिटेड आउट, अब ऑल कोड इज कमिटेड आउट हो गया। ठीक है, अब क्या है, मुझे क्या करना है, फॉर एग्जांपल ऐसे मैं कर लेता हूँ कि इसको मैं ऊपर लिख के डाय लिख लेता हूँ ताकि आप लोगों को और श्योर हो कि हमारी जो नीचे जो कोड है वो हमारी यूज़ नहीं हो रही। ठीक है, तो मैंने इसको डाय लिख दिया। ठीक है, तो अब हम एक और यहाँ पे एक चीज़ पढ़ते हैं जिसका फंक्शन है नाम, फंक्शन। ठीक है, फंक्शन। अब फंक्शन क्या होता है, फंक्शन ये होता है कि मतलब कोई भी प्रोसेस है, कोई भी मेथड है, फंक्शन मतलब काम, कोई भी काम है। फॉर एग्जांपल आपने चलने के लिए फंक्शन बना दिया। ठीक है, अब चलने के लिए हमें क्या फंक्शन मतलब, फॉर एग्जांपल अगर हम फंक्शन की डेफिनेशन लिख लेते हैं, फॉर एग्जांपल रनिंग, रनिंग इज़ ए ह्यूमन फंक्शन। ठीक है, इंसान का काम है भागना। उसके बाद ईटिंग इज़ ए फंक्शन इन, मतलब हर जानवर में फंक्शन होता है। अब जानवर को क्या कहते हैं बहरहाल मैं काफ़ी चीज़ें भूल गया, इवन मैंने काफ़ी टाइम से ये लेक्चर स्टार्ट किया हुआ है। बहरहाल हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि ईटिंग इज़ ए फंक्शन, ये हर जानदार का ईटिंग एक फंक्शन है, एक फंक्शन ऑटो डिफ़ॉल्ट फंक्शन है हमारा ईटिंग का। ठीक है, तो रनिंग भी एक फंक्शन है। ह्यूमन फंक्शन क्या, इसको आप फंक्शन ही कर लें। ह्यूमन तो इंसान जात में है, लेकिन जानवरों में भी है, जीतों में भी है, और इवन इंसेक्ट्स में भी है, ये सारी चीज़ें में, लिजर्ड में है, और मतलब जो भी चीज़ें मोस्टली उनके लिए ये रनिंग और ईटिंग का एक फंक्शन है। ठीक है, उसके बाद काफ़ी और फंक्शंस हैं हमारे, हम सिमेल करते हैं। फॉर एग्जांपल हमें कोई चीज़ अगर सूंघना हो वो भी एक फ़ंक्शन है। तो इस तरीके से एक फ़ंक्शन, कोई भी फंक्शन है, ये एक नेचुरल फंक्शन होते हैं और एक
हमें कुछ फंक्शंस बनाने होते हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल फंक्शंस। अगर हम फंक्शन की डेफिनेशन में जाएं तो यहाँ पे हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि फंक्शन डेफिनेशन, ठीक है, इन PHP, ठीक है, a function is a block statement that can be used repeatedly in a program. A function will not automatically execute until it called, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फंक्शन की डेफिनेशन, आर्टिफिशियल फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब आर्टिफिशियल डेफिनेशन क्या है कि फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स, मतलब कुछ स्टेटमेंट्स हैं, कुछ फंक्शन के अंदर भी अंदर कुछ और चीज़ें हैं जिनको रिपीटडली आप लोगों को परफॉर्म करना पड़ता है, उसके बाद एक पूरा फंक्शन बनता है। और फंक्शन विल नॉट एग्जीक्यूट ऑटोमेटिकली व्हेन ए पेज लोड्स, ठीक है। ए फंक्शन विल बी एग्जीक्यूटेड बाय कॉल टू द फंक्शन। अब ये इसने ऊपर तो इसने जनरल जो है डिफ़ाइन किया और नीचे जो है इसने PHP में डिफ़ाइन किया है, या इसने किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ठीक है। और इसने ऊपर जो है जनरल डिफ़ाइन, ठीक है, जनरल तरीके से इसने डिफ़ाइन किया है। और ये एक फंक्शन जो है जनरल कॉन्सेप्ट मैंने बताया, ठीक है। इस तरीके से फंक्शन का जनरल कॉन्सेप्ट और जनरल डेफिनेशन, और उसके बाद किसी भी प्रोग्राम में इसको इस तरीके से करते हैं कि एक कोई भी फंक्शन है, जब तक आप उसको कॉल नहीं करेंगे वो क्यों एग्जीक्यूट होगा। जैसे हमने डाई फंक्शन कॉल किया हुआ है तो इसको हमने कॉल किया है इस तरीके से, तभी ये चल रहा है, ठीक है। अगर इसको हमने कॉल नहीं किया होता तो ये नहीं चल रहा होता, ठीक है। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि एक फंक्शन बनाते हैं। फॉर एग्जांपल फंक्शन का सिंटैक्स क्या है, फंक्शन का सिंटैक्स है, अगर मुझे यहाँ पे मिल जाए फंक्शन, ठीक है, नहीं चल रहा, अगर यहाँ पे सॉरी सब कुछ डिलीट हो गया था। बहरहाल मैं फंक्शन कोशिश कर रहा हूँ कि ये एडिटर के थ्रू ही मुझे अगर मिल जाए PHP फंक्शन, चलो नहीं मिल रहा, ठीक है, मैं खुद ही लिख लेता हूँ। फंक्शन लिख लिया इस तरीके से, इसको इसका सिंटैक्स मैं बता देता हूँ आप लोगों को। और जहाँ पे कोई भी नाम दे दिया, फॉर एग्जांपल फंक्शन का मैंने बताया कि रनिंग, ठीक है, रनिंग का फंक्शन का नाम बता दिया। और उसके बाद मैंने क्या कर दिया, ओके इको मैंने लिख दिया समवन इज़ रनिंग, ठीक है, और समवन इज़ रनिंग। यहाँ पे ये फंक्शन डिफाइन हो गया। इस तरीके का इसका सिंटैक्स है, ठीक है, सिंटैक्स है, इसको बोलते हैं समवन इज़ रनिंग, ये फंक्शन है। अब फंक्शन में ये कॉल तो हुआ नहीं, फंक्शन सिर्फ मैंने डिफाइन किया है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इसको, डिफाइनिंग द फंक्शन, ठीक है, फंक्शन को मैंने डिफाइन कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, फंक्शन को मैं यूज़ करता हूँ। अब फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूँ, यूज़ कर रहा हूँ या कॉल कर रहा हूँ। कॉल किस तरीके से करते हैं, कॉलिंग द फंक्शन। अच्छा, कॉल कैसे करते हैं, हमने नीचे देखा था क्लास में कैसे कॉल करते हैं, उसको ऑब्जेक्ट के साथ कॉल करते हैं, लेकिन यहाँ पे उस तरीके से नहीं होगा। यहाँ पे इस तरीके से होगा। फॉर एग्जांपल आपने इस तरीके से लिखा रनिंग, ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको कर दिया। अब फॉर एग्जांपल मैं देखता हूँ कि ये कॉल होता है या नहीं होता, समवन इज़ रनिंग, ठीक है। अब कॉल कैसे हुआ, कॉल उस फंक्शन का नाम, उसके बाद ये उसके साथ जो भी ब्रैकेट्स हैं वो आपने लिख दिए, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं ऐसे कर लेता हूँ कि इफ़ यहाँ पे मैं ऐसे करता हूँ कि लेफ़्ट, ठीक है, और लेफ़्ट में मैं कहता हूँ कि द डायरेक्शन इज़ लेफ़्ट, ठीक है। एक वेरिएबल लिया मैंने, लेफ़्ट का लिख दिया, एक मैंने राइट का वेरिएबल लिख दिया, और द रनिंग डायरेक्शन इज़ राइट, ठीक है। उसके बाद मैंने रनिंग का नीचे फंक्शन बनाया और मैंने क्या किया, मैंने कहा कि इफ़ रनिंग, मैं ऐसे करता हूँ कि इसको मैं ऐसे करता हूँ कि ट्रू लिख लेता हूँ इसको, ठीक है, और मैं इसको फॉल्स लिख लेता हूँ, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ कि इफ़ रनिंग
चलो इफ़ रनिंग इज इक्वल टू ट्रू तो क्या होता है, इफ़ रनिंग इज इक्वल टू रनिंग इज इक्वल टू तो हो नहीं सकता, क्योंकि चलो इफ़ लेफ़्ट इज इक्वल टू ट्रू क्या कह रहा है कि मैं कहता हूँ कि समवन इज़ रनिंग एंड लेफ़्ट साइड, ठीक है। उसके बाद मैं कहता हूँ एल्स क्या करना चाहिए। अब इफ़ का आपको पता है कि इफ़ में आपको हमेशा कर्ली ब्रैकेट्स देने होते हैं, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से इसको कर्ली ब्रैकेट दिए, ठीक है। और उसके बाद मैंने नीचे लिखा एल्स में मैंने लिखा है, एल्स में मैंने कर्ली ब्रैकेट दिए इको समवन इज़ रनिंग इन राइट साइड, ठीक है। इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब मैं अगर इसको रनिंग को कॉल करूँगा तो क्या मुझे जवाब आएगा, मुझे जवाब ये आएगा, मैंने देखा है कि लेफ़्ट जो है मैंने ट्रू किया हुआ है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। अब देखते हैं कैसे ट्रू होगा। कह रहा है कि अनडिफाइंड वेरिएबल लेफ़्ट, अच्छा लेफ़्ट जो है अनडिफाइंड वेरिएबल आ रहा है यहाँ पे। हालांकि हमने ऊपर लेफ़्ट का जो वेरिएबल है वो हमने यहाँ पे डिफ़ाइन तो किया हुआ है, लेकिन ये मैं क्यों बता रहा है कि जो अनडिफाइंड वेरिएबल है। अच्छा अनडिफाइंड वेरिएबल अगर मैं इसको पब्लिक कर लूँ, अब देखते हैं क्या होता है। सिंटैक्स एरर टोकन पब्लिक, अच्छा तो कह रहा है कि सिंटैक्स एरर है ये तो। अच्छा तो मैं ऐसे करता हूँ कि पब्लिक को मैं या प्राइवेट को फंक्शन के अंदर लिख लेता हूँ। हम लोग इस तरीके से अंदर लिख लेते हैं, ठीक है। और हमने फंक्शन के अंदर ही जो भी हमने वेरिएबल लिखने थे वो हमने फंक्शन के अंदर जो है लिख लिए, ठीक है। अब अगर मैं इसको कर देता हूँ, अब कह रहा है कि समवन इज़ रनिंग इन द लेफ़्ट साइड, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैंने लेफ़्ट को ट्रू कर दिया और नीचे मैंने कंडीशन लगा दी और फिर ये हमें बता रहा है फंक्शन पूरा, ठीक है। इस तरीके से काफ़ी इनहेरिटेड फंक्शन बने होते हैं। फंक्शन को काफ़ी डीपली स्ट्रक्चर किया जाता है, उसके बाद उनको पुट किया जाता है काफ़ी पेजेस पे, और जैसे ही उन पेजेस पे ये इस तरीके से फंक्शन कॉल नहीं होता तब तक ये सारे जो फंक्शन है वो इस्तेमाल नहीं होते। अब हमने एक और चीज़ देखी है कि अगर हम लोग यहाँ पे ऊपर इनको डिफ़ाइन कर लेते हैं तो हमें क्या बताता है, कि कह रहा है कि ये एरर है, वार्निंग अनडिफाइंड वेरिएबल लेफ़्ट इन, कह रहा है कि 20 नंबर पे आपने यूज़ किया है लेफ़्ट को, वो अनडिफाइंड है। अच्छा अनडिफाइंड क्यों है, अनडिफाइंड है और उसके बाद ये जो दूसरा स्टेटमेंट एल्स वाला वो यूज़ हुआ है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि अगर फंक्शन में हम लोग इनको यूज़ कर रहे होते हैं तो फंक्शन के अंदर हम इनको लिख लें, ठीक है। अगर हम फंक्शन के अंदर इनको लिखेंगे तो ये फंक्शन के अंदर यूज़ होंगे, लेकिन अगर मैं इसको फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे फंक्शन के बाहर यूज़ करना चाहूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इको लिखा, तो देखते हैं ये फंक्शन के बाहर यूज़ होते हैं या नहीं होते। मैं लिख लेता हूँ कि लेफ़्ट को हमें इको करना है और मैं डाई यहाँ पे लगा लेता हूँ, ठीक है। आप चाहें तो मल्टीपल टाइप लिख सकते हैं। अब मैं देखता हूँ, कह रहा है कि अनडिफाइंड वेरिएबल लेफ़्ट, उसकी वजह क्या है कि अनडिफाइंड वेरिएबल, क्योंकि मैंने फंक्शन के अंदर इसको डिफ़ाइन किया हुआ है। अब ये फंक्शन की एक बाउंड्री है, उसके बाद मैंने फंक्शन के बाहर इसको यूज़ किया है। चले मैं ऐसे कर लेता हूँ, इसको पब्लिक कर लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल पब्लिक लिख के, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसको यूज़ करके देख लूँ, कह रहा है कि नहीं सिंटैक्स एरर पब्लिक अनएक्सपेक्टेड टोकन पब्लिक। अच्छा तो चलें पब्लिक भी नहीं कर रहा मैं, चलें ऐसे कर लेता हूँ कि मैं इसको बहरहाल ये इस तरीके से इसको इसका स्कोप जो है वो नहीं है और ये पब्लिक भी इसके अंदर नहीं हो रहा, ठीक है। हालांकि पब्लिक हम जब क्लास डिफ़ाइन कर रहे होते हैं तो हम लोग यहाँ पे अगर जो यहाँ पे हम लोग पब्लिक या प्राइवेट लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे प्राइवेट लिखा है, पब्लिक लिखा है क्लास के अंदर, और यहाँ पे अगर मैं इसको पब्लिक कर रहा हूँ तो वो नहीं हो रहा, ठीक है, वो डिफ़ाइन नहीं हो रहा और उसको हम लोग डिफ़ाइन नहीं कर पा रहे। और अगर इसको मैं नीचे एक्सेस कर रहा हूँ फंक्शन के तो वो नहीं हो रहा। तो ये लोग इन डिफरेंट चीज़ें आप लोगों को ट्राई आउट करनी है और मुझे उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझा गया होगा। आप लोगों ने फंक्शंस पढ़ा, ऑब्जेक्ट्स पढ़ा और क्लासेस पढ़े और उसके बाद इंस्टेंसेस पढ़े,
मेथड्स पढ़े, प्रॉपर्टीज़ पढ़े, बहुत ज़्यादा चीज़ें आज आपने पढ़ी हैं। और अगर मुझे लग रहा है कि पॉसिबल है आप लोगों को इसमें से कोई चीज़ समझ नहीं आई होगी, अगर आप लोगों को कोई चीज़ इसमें समझ नहीं आई तो काइंडली आप मुझे बताएं, तो हम लोग उसको फिर से डिस्कस कर लेंगे, या किसी क्लास में डिस्कस कर लेंगे, या मैं कमेंट्स के थ्रू आप लोगों को बता दूंगा, या मैं आप लोगों को फेसबुक के थ्रू बता दूंगा, या मैं आप लोगों को व्हाट्सएप के थ्रू बता दूंगा। और अगर एक चीज़ और है कि अगर आप चाहें तो आपको अगर इसमें कोई मसला आ रहा है तो आप लोग यूट्यूब पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। उससे ये होगा कि अगर वो चीज़ आपको समझ नहीं आई और किसी और बंदे को भी वो चीज़ समझ नहीं आ रही है, और अगर आप पूछ रहे हैं कमेंट पे, तो मैं आपको वो कमेंट पे अगर जवाब दे रहा हूँ तो उससे ये होगा कि काफ़ी और लोगों को जब वो लोग आएंगे यूट्यूब चैनल पे, वो जो लोग जो कमेंट देखेंगे, आपका सवाल भी पढ़ेंगे और मेरा जवाब भी पढ़ेंगे, तो उनको वो चीज़ ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी। ठीक है, तो इस उम्मीद के साथ आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आई होंगी। जो चीज़ नहीं समझ आएगी वो आप लोग मुझसे पूछ लेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये हमारा सबसे बड़ा लेक्चर हुआ होगा, और इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 18 में हम लोग कल मिलते हैं, और उसमें हम लोग पॉसिबल है कि डेट टाइम के जो फंक्शन हैं उनको हम लोग डिफाइन डेट टाइम के जो हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं या फंक्शंस होते हैं, या डेट टाइम से रिलेटेड जो भी फंक्शंस होते हैं, फॉर्मेट्स होते हैं, उनको हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट पढ़ने का सबसे बड़ा जो मकसद ये था कि ये एक ऐसे समझे कि ऑब्जेक्ट्स और एरेज बैकबोन है पीएचपी के, ये मोस्टली यूज़ होते हैं, और इनको आप लोगों को मोस्ट ऑफ द टाइम डिकोड करना पड़ता है। ठीक है, देखना पड़ता है कि इसमें क्या डेटा आ रहा है, जैसे उसको हम लोग आगे चल के प्रोसेस कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इस पे डिपेंड करती हैं, ऑब्जेक्ट्स पे डिपेंड करती हैं और एरेज पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 18 में हम लोग कल मिलते हैं। कल तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।